ज़रा सोचिए, अगर मैं आपको बोलूं कि मासिव सक्सेस का राज किसी बड़े ब्रेक थ्रू या जीनियस मूवमेंट में नहीं है, बल्कि छोटी छोटी कंसिस्टेंट एफर्ट्स में है, तो क्या आप मानोगे? ये एक सच्चाई है। कंसिस्टेंसी एक क्वाइट फोर्स है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट लाती है, और आज हम इसी पावर को समझेंगे। अब आप सोचेंगे कि व्हाई दिस टॉपिक मैटर्स। चाहे आप अपने करियर पे काम कर रहे हो, चाहे कोई पर्सनल गोल अचीव कर रहे हो, या बेटर हैबिट्स बनाने की कोशिश कर रहे हो, कंसिस्टेंसी एक सीक्रेट है, लेकिन अक्सर हम इसे ओवरलुक कर देते हैं और उसे क्विक फिक्सेस या ओवरनाइट सक्सेस के पीछे भागते रहते हैं। आज एक एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे स्मॉल बट कंसिस्टेंट एक्शन बड़े और लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ ले जाते हैं। ज़्यादा लोग शुरुआत में बड़े बड़े गोल्स लेके आते हैं, इंटेंस वर्कआउट, स्ट्रिक्ट डाइट्स या बड़े एम्बिशियस प्रोजेक्ट, लेकिन धीरे धीरे उनकी एनर्जी लेवल खत्म होने लगती है। प्रॉब्लम क्या है? इंटेंसिटी बिना कंसिस्टेंस से हम बर्न आउट कर देती है और इनकम्प्लीट रिजल्ट के साथ फ्रस्ट्रेशन छोड़ जाती है। कंसिस्टेंसी इज अ गेम चेंजर। जैसे आप छोटी छोटी डेली एफर्ट्स हमें ट्रैक पर रखते हैं और एक मोमेंटम बनाए रखते हैं। जैसे एक बीज लगते हैं कि हम उसको रेगुलर पानी देते हैं और वो धीरे 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 बढ़ता जाता है, लेकिन अगर उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो वो डेफिनेटली मुरझा जाएगा। आपको रोज बड़े एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रेगुलर दिखना ही फर्क लाता है। चलिए इसे हम रियल लाइफ एग्जांपल से समझें। आप एक ओलंपिक एथलेटिक को ले लीजिए, उसकी ट्रेनिंग के बारे में सोचिए। वो सिर्फ कुछ दिन की हार्ड ट्रेनिंग की वजह से सक्सेसफुल नहीं होते हैं। वो कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करते हैं सालों तक, तब जाकर वो मास्टरी अचीव करते हैं। Now, what is the power of small and consistent habit? इमेजिन कीजिए, अगर आप रोज सिर्फ 500 रुपये बचाते हो तो सुनने में तो बहुत छोटा लगता है ना? लेकिन एक साल में वो 1,80,000 तक बच जाते हैं। इसी प्रिंसिपल को किसी भी एरिया में अप्लाई कीजिए। नए स्किल सीखना हो या बिजनेस गोल अचीव करना हो या हेल्थ इंप्रूवमेंट करनी हो, स्मॉल एक्शंस कंपाउंड करके आपको एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जरूर देते हैं। ये एक स्नोबॉल की तरह है जो पहाड़ी को नीचे गिर रही है। शुरुआत में छोटी होती है, लेकिन जितना वो रोल करती है उतनी बड़ी हो जाती है। रोज उस स्नोबॉल में थोड़ा 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 ऐड करते रहिए और देखिए कैसे वो मोमेंटम बनाता है। मेरी अपनी जर्नी देख लीजिए, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन हो या नई स्किल सीखना हो। जब आप एक छोटा स्टेप डेली लेते हो तो कुछ महीनों के बाद आप उसे कंपाउंड रिजल्ट जरूर मिलते हैं। दुनिया के मोस्ट सक्सेसफुल लोग एक टाइम एफर्ट्स के ग्रेट नहीं बने। उनका सीक्रेट कंसिस्टेंट एंड डेली एक्शन था। स्टीफन हॉकिंग्स रोज 10 पेजेस जरूर लिखते थे, नो मैटर व्हाट। इसी वजह से सेटबैक्स के बावजूद उन्होंने 60+ बुक लिखी थी। एथलीट्स की बात करें तो वो मैराथन रनर्स एक ही महीने की प्रैक्टिस से नहीं जीतते हैं, वो सालों की कंसिस्टेंट मेहनत के नतीजे होते हैं। हाउ द ब्रेन वर्क्स। हमारा दिमाग हैबिट्स बनाने के लिए वायर्ड है। जितनी बार हम एक एक्शन रिपीट करते रहते हैं तो न्यूरल पाथवे उतना स्ट्रांग होता है और बिहेवियर ऑटोमेटिक बन जाता है। कंसिस्टेंसी सिर्फ रिजल्ट नहीं बनाती, ये नए पैटर्न्स क्रिएट करती है जो एक्शन को एफर्टलेस बना देते हैं। अगर न्यूरो साइंस की भाषा में बात करें तो रिसर्च कहती है कि एक हैबिट बनाने के लिए हमें 21 से 66 दिन लगते हैं, लेकिन जब आप वो फेज पार कर लेते हैं तो वो बिहेवियर एक हैबिट बन जाता है। इसीलिए कंसिस्टेंसी आप अपने दिमाग को पॉजिटिव बिहेवियर के लिए रीराइट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप एक कंसिस्टेंसी सुबह जितने जल्दी उठते हो तो वो धीरे धीरे एक हैबिट बन जाती है। आपको इस पर कभी भी सोचना नहीं पड़ेगा और आपका दिमाग एडप्ट कर लेगा। कंसिस्टेंसी बनाने का बेस्ट वे है छोटी शुरुआत करना। अगर आप बड़े ड्रास्टिक गोल्स ले लोगे तो आप जल्दी ओवरवेल्म हो जाओगे। इसके बजाय एक मैनेजेबल हैबिट शुरू करो,
अगर आप एक्सरसाइज करने चाहते हो तो सिर्फ 5 मिनट डेली शुरुआत करो। अगर ज़्यादा पढ़ना है तो एक चैप्टर डेली स्टार्ट करो। मेक इट सिंपल। अपनी नई हैबिट को किसी एग्जिस्टिंग रूटीन के साथ जोड़ दो। जैसे अगर मेडिटेट करना हो तो ब्रश के बाद करो। इससे नए हैबिट को अपने डेली रूटीन के डालना इजी हो जाता है। एक हैबिट ट्रैकर या कोई भी जर्नल यूज करो। क्यों? क्योंकि अगर आप क्रॉस करोगे तो उसके आपने एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा और आपको एक मोटिवेटेड रखेगा और आपका प्रोग्रेस दिखाई देगा। यह भी एक सच्चाई है कि जिंदगी हमेशा प्लान के हिसाब से नहीं चलती। ऐसे दिन भी आएंगे जहां आप अपने वर्कआउट मिस करोगे, प्रोजेक्ट भूल जाओगे, लेकिन इसका मतलब फेलियर कभी भी नहीं है। सिर्फ अपने आप को एक ट्रैक पर लाने जरूरी है। कैसे? कंसिस्टेंसी का सीक्रेट परफेक्शन नहीं है, ये एक परसिस्टेंस है। अगर एक दिन मिस हो जाए तो उससे अपने पूरे गोल को डिरेल मत होने दो। बस वहीं से शुरुआत करो जहां आपने छोड़ दिया था। रिमेंबर, कंसिस्टेंसी का मतलब है कि टाइम के साथ शो अप करते रहना, नहीं कि परफेक्ट रहना। मैंने डेडलाइंस मिस करनी है, लेकिन गिव अप करने की बजाय मैंने अपने शेड्यूल्स को एडजस्ट किया और वापस ट्रैक पर आ गया। सेटबैक के बावजूद छोटी स्टेप मुझे आगे बढ़ते रहते हैं। जिंदगी में अपने आप को एक्नॉलेज जरूर कीजिए। हमें अपने बड़े गोल्स के पीछे छोटी छोटी विक्ट्री ओवरलुक करने की आदत होती है, इसीलिए छोटे विन्स सेलिब्रेट करना जरूरी है। अगर एक वीक तक रूटीन स्टिक किया तो सेलिब्रेट करो। एक चैप्टर कंप्लीट किया, सेलिब्रेट करो। अब इसे साइकोलॉजी के भाषा में समझता है। छोटी सेलिब्रेशंस बिहेवियर को रीइंफोर्स करती है और मोटिवेशन बनाए रखती है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से आपका मूड भी अच्छा रहेगा और कमिटमेंट स्ट्रांग रहेगा। मैंने अपने YouTube चैनल के लिए एक माइलस्टोन सेलिब्रेट किया है। छोटी चीज जैसे नए सब्सक्राइबर काउंट तक पहुंचना या एक वीडियो टाइम पे कंप्लीट करना, इसे मुझे एक फोकस और मोटिवेशंस बना रहता है। कंसिस्टेंसी एक एरिया में शुरुआत होती है, लेकिन धीरे धीरे दूसरे एरिया में भी इम्पैक्ट करती है। डेली वर्कआउट से सिर्फ हेल्थ नहीं इंप्रूव होती है, एक एनर्जी, फोकस और प्रोडक्टिविटी भी एनहांस होती है। एक एंटरप्रेन्योर जो कंसिस्टेंटली अपने बिजनेस पर काम करता है, उसके डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट स्किल्स अपने पर्सनल लाइफ को भी बैलेंस करता है और उसको बिजनेस में भी सक्सेस जरूर मिलती है। कंसिस्टेंसी एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करती है जो हर एरिया में रिजल्ट एम्पलीफाई करती है। सक्सेस का सीक्रेट उतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना हमें लगता है। ये हर दिन दिखाने और एक एक छोटे स्टेप लेने के बारे में है। आज एक छोटी चीज चुनिए और अपनी कंसिस्टेंसी बिल्ड करना शुरू कीजिए। रिजल्ट जरूर आएगा, शायद कहीं नहीं, लेकिन जल्दी। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया है तो मुझे बताएं कि कौन सा स्मॉल कंसिस्टेंस हैबिट आप आज से स्टार्ट करोगे। मुझे सोशल मीडिया पे कमेंट जरूर शेयर कीजिएगा। लेट्स टेक दिस जर्नी टुगेदर। थैंक यू।